भारत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिन इलाकों में विदेशी मेहमानों को ठहराया जा रहा है, वहां की साज सज्जा देखते ही बन रही है। G20 में शामिल देशों के नेताओं का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात 8:45 पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की आज शाम 5:30 पर पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। भारत दौरे से पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश के हिंदुओं को संबोधित किया और कहा कि वो खुद को अल्पसंख्यक नहीं समझें। बांग्लादेश जाति, पंथ और धर्म से परे सभी तबकों का है, क्योंकि उन्होंने 1971 में पाकिस्तानी ताकतों के खिलाफ देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। कल शुरू होने वाले G20 बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी की आज 3 द्विपक्षीय मुलाकात प्रस्तावित है। इनमें अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस का नाम शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। बाइडेन की सुरक्षा के लिए अभेद किला तैयार। जो बाइडेन अपने स्पेशल प्लेन एयरफोर्स 1 से आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और इसके साथ ही भारत अमेरिका दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए दिल्ली में सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। जो बाइडेन जैसे ही भारत की धरती पर पहुंचेंगे, सीक्रेट सर्विस से लेकर तमाम जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिसमें भारत के भी जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो तैनात रहेंगे। बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। बाइडेन को दिल्ली के ITC मौर्य में ठहराने का इंतजाम किया गया है। बाइडेन का विमान आज शाम 6:40 पर दिल्ली में लैंड करेगा। एयरपोर्ट से जो बाइडेन सीधे 7 लोग कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 7:45 पर पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र से लेकर रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा संभव है और साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में व्यापार और अंतरिक्ष व साइबर सेक्टर को लेकर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जो बाइडेन 9 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन किया जाएगा। हम आपको उस कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा देते हैं 1 मिनट में। दिल्ली में हाल में बनकर तैयार हुआ भारत मंडपम G20 सम्मेलन में शामिल होने आए मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच मेहमानों का स्वागत करेंगे। G20 सम्मेलन का पहला सत्र कल सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच शुरू होगा। पहले सत्र का नाम वन अर्थ दिया गया है। ये सत्र लंच तक चलेगा। कल लंच के बाद दूसरा सत्र होगा। ये सत्र दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच शुरू होगा। दूसरे सत्र का नाम वन फैमिली दिया गया है। 9 सितंबर को G20 का कार्यक्रम भारत मंडपम के मल्टीपर्पज हॉल में G20 नेताओं के डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खत्म होगा। ये रात्रि भोज भारत की राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाएगा। 10 सितंबर को G20 लीडर्स के परिवार वालों को भी राजघाट ले जाया जाएगा। इसके बाद G20 लीडर्स भारत मंडपम में पौधारोपण करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन तीसरा सत्र होगा। इस सत्र का नाम वन फ्यूचर सेशन दिया गया है। इसके बाद प्रतीकात्मक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपेंगे। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन मेहमानों के रुकने के खास इंतजाम किए गए, वो भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए अपने विमान से उड़ान भर चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक बीती रात 2:50 पर बाइडेन के विमान ने वॉशिंगटन DC से उड़ान भरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स की आर्थिक मामलों की मंत्री रकील बूनरोस्टो भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा OECD के सेक्रेटरी जनरल मैथियास कॉरमैन भी बीती शाम दिल्ली पहुंचे। कौन से राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली के किस होटल में रुकेंगे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 इनवाइटेड कंट्रीज का डेलीगेशन भी पहुंच रहा है। लगभग 35 से 36 होटल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुक कर लिए गए हैं। इस वक्त मैं शंग्रीला होटल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रुकेंगे। जर्मन के चांसलर यहां पर रुकने वाले हैं। G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के सर्वोच्च नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। अगले 3 दिन तक विश्व के तमाम बड़े नेता दिल्ली में उपस्थित रहेंगे। आसमान तक, जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा कवच तैयार किया गया है।
दिल्ली के चारों तरफ 360 डिग्री का एक अदृश्य घेरा मौजूद है, जिसमें आसमान से किसी मिसाइल, ड्रोन या एयरक्राफ्ट के जरिए हमले को रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। बमों या आईडी के जरिए सम्मेलन पर हमले से रोकने के लिए भारतीय सेना की टीमें तैनात हैं और किसी भी अटैक से मेहमानों को बचाने के लिए ऐसा इंतजाम किया गया है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। G20 को लेकर दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में कई कमांडोज की ड्रिल का वीडियो सामने आया है। इमरजेंसी में एनसीजी के कमांडोज आसानी से किसी भी होटल की छत पर उतरकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। सेना और वायुसेना ने दिल्ली की महत्वपूर्ण इमारतों के ऊपर और गाड़ियों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। साथ ही दिल्ली को आसमानी हमलों से रोकने के लिए कई सौ किलोमीटर दूर तक रडारों की सीरीज है जो आसमान में मौजूद हर गतिविधि पर नजर रखेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी अपने स्तर पर अलग से तैयारी की है। रियल टाइम मौसम के पूर्वानुमान के लिए प्रगति मैदान के पास एक वॉर रूम तैयार किया गया है। G20 के लिए दिल्ली पूरी तरीके से सज चुकी है। भारत मंडपम, कर्तव्य पथ, कनॉट प्लेस, दिल्ली के लगभग सभी बड़ी इमारतें जगमगा रही हैं। G20 को लेकर सजी दिल्ली पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कनॉट प्लेस में चरखा संग्रहालय को भी भव्य रूप दिया गया है। दुनिया भर के नेता इस रूट से गुजरेंगे। तमाम जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर भी लाइटिंग के अरेंजमेंट किए गए हैं, क्योंकि जो डेलीगेट्स यहां पर आएंगे 8, 9 और 10 इन तीनों दिनों तक वो अलग अलग वेन्यू पर घूमने जा सकते हैं, इसलिए तमाम जगहों पर लाइटिंग की गई है। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस के चरखा संग्रहालय में भी लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था की गई है। और ये देखिए, पालिका बाजार के ऊपर चरखा संग्रहालय है और इसे लाइटिंग से सराबोर कर दिया गया है और बेहद खूबसूरत अंदाज में इस चरखा संग्रहालय को सजाया गया है। G20 को लेकर पूरी दिल्ली की खूबसूरती देखते ही बन रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद को भी सुंदर तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से पुरानी दिल्ली जगमग हो रही है। एक तरफ विदेशी मेहमानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है, तो वहीं G20 समिट को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। G20 समिट को लेकर भेजे गए राष्ट्रपति भवन के न्योते से शुरू हुई सियासत अब नया मोड़ ले रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के भारत न आने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या शिखर सम्मेलन के लिए उन्हें भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन हमें कोई किसी से आपत्ति नहीं। जब कोई कहता है स्टार्टअप इंडिया, हमें उससे आपत्ति नहीं। कोई कहता है डिजिटल इंडिया, हमें उससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में भारत और इंडिया को जोड़कर देखा गया है। इसलिए विपक्ष नहीं बहस करेगा। हमने तो नाम रख दिया, बहस क्या बची है? जिसको अच्छा नहीं लगा वो बहस करेगा। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 के मेहमानों के लिए रात्रि भोज का न्योता भेजा गया था, जिसमें उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इसी को लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है।